आज हम श्रेष्ठ गीत में से अध्याय 5 और 6 का अध्ययन करेंगे। वर, हे मेरी बहन, हे मेरी दुल्हन, मैं अपनी बारी में आया हूँ। मैंने अपना गंधरस और बलसान चुन लिया। मैंने मधु समेत छत्ता खा लिया। मैंने दूध और दाख मधु पी लिया। सहेलियाँ, हे मित्रों, तुम भी खाओ। हे प्यारो, पियो, मन माना पियो। वधू, मैं सोती थी परंतु मेरा मन जागता था। सुन, मेरा प्रेमी खटखटाता है और कहता है, हे मेरी बहन, हे मेरी प्रिय, हे मेरी कबूतरी, हे मेरी निर्मल, मेरे लिए द्वार खोल, क्योंकि मेरा सिर ओस से भरा है और मेरी लटें रात में गिरी हुई बूंदों से भीगी है। मैं अपना वस्त्र उतार चुकी थी, मैं उसे फिर कैसे पहनूं? मैं तो अपने पाँव धो चुकी थी, अब उनको कैसे मैला करूं? मेरे प्रेमी ने अपना हाथ किवाड़ के छेद से भीतर डाल दिया। तब मेरा हृदय उसके लिए उमड़ उठा। मैं अपने प्रेमी के लिए द्वार खोलने को उठी और मेरे हाथों से गंधरस टपका और मेरी उंगलियों पर से टपकता हुआ गंधरस बेंडे की मूढ़ों पर पड़ा। मैंने अपने प्रेमी के लिए द्वार तो खोला, परंतु मेरा प्रेमी मुड़कर चला गया था। जब वह बोल रहा था तब मेरा प्राण घबरा गया था। मैंने उसको ढूंढा परंतु न पाया। मैंने उसको पुकारा परंतु उसने कुछ उत्तर न दिया। पहरेदार जो नगर में घूमते थे मुझे मिले। उन्होंने मुझे मारा और घायल किया। शहर बना के पहरुओं ने मेरी चद्दर मुझसे छीन ली। हे यरूशलेम की पुत्रियों, मैं तुमको शपथ धरा कर कहती हूँ, यदि मेरा प्रेमी तुमको मिल जाए तो उससे कह देना कि मैं प्रेम में रोगी हूँ। सहेलियाँ, हे स्त्रियों में परम सुंदरी, तेरा प्रेमी और प्रेमियों से किस बात में उत्तम है? तू क्यों हमको ऐसी शपथ धराती है? वधू, मेरा प्रेमी गोरा और लाल सा है, वह 10,000 में उत्तम है। उसका सिर उत्तम कुंदन है, उसकी लटकती हुई लटें कौवों की समान काली है। उसकी आंखें उन कबूतरों के समान है जो दूध में नहाकर नदी के किनारे अपने झुंड में एक कतार से बैठे हुए हो। उसके गाल फूलों की फुलवारी और बलसान की उभरी हुई क्यारियां हैं। उसके होठ सोसन फूल है जिनसे पिघला हुआ गंधरस टपकता है। उसके हाथ फिरोजा जड़े हुए सोने की छड़े हैं। उसका शरीर नीलम के फूलों से जड़े हुए हाथी दांत का काम है। उसके पांव कुंदन पर बैठाए हुए संगमरमर के खंभे हैं। वह देखने में लबानोन और सुंदरता में देवदार के वृक्षों के समान मनोहर है। उसकी वाणी अति मधुर है। हाँ, वह परम सुंदर है। हे यरूशलेम की पुत्रियों, यही मेरा प्रेमी और यही मेरा मित्र है। यहाँ पर हमने प्रेमी अपनी प्रेमिका के बगीचे में जाता है वह देखा। वह उसके साथ खाता पीता है। बाद में प्रेमिका प्रेमी के आने पर प्रतिक्रिया करती है। वह उसकी सुंदरता और आकर्षण की प्रशंसा करती है। हम अगर मुख्य विषय इधर देखें तो प्रेम और प्रशंसा है, आमंत्रण और प्रतिक्रिया है, खोज और पुनर्मिलन है और प्रशंसा और सराहना है। अपने रिश्तों में प्रेम और प्रशंसा की भावना विकसित करनी चाहिए। हमें आमंत्रणों और नए अनुभवों के लिए खुले रहना होगा। दूसरों के साथ पुनर्मिलन और मेल मिलाप की तलाश करें। उन लोगों के लिए प्रशंसा और सराहना का अभ्यास करें जिन्हें आप प्यार करते हैं। कुछ सवाल आप अपने आप से पूछ सकते हैं, जैसे कि आप अपने रिश्तों में प्रेम और प्रशंसा की भावना कैसे विकसित करते हैं? आप किस आमंत्रण के लिए तैयार है? आप किस पुनर्मिलन या मेल मिलाप की तलाश करते हैं? आप प्रशंसा और सराहना का अभ्यास कैसे करते हैं? यह श्रेष्ठ गीत में हमारे पास प्रभु के साथ विश्वासी की संगति का एक दिलचस्प चित्र है। युवती सो रही है लेकिन उसके प्रेमी की आवाज़ दरवाजे के बाहर से आती है। वह चाहता है कि वह उसके साथ अपना प्यार बांटे, लेकिन वह उठने के लिए बहुत ही आलसी है, क्योंकि लिखा है कि मैं अपना वस्त्र उतार चुकी हूँ, मैं अपने पाँव धो चुकी हूँ। ऐसा लगता है जैसे वह कह रही है, कृपया मुझे परेशान मत करो, मैं बहुत आराम से हूँ। फिर वह उसका हाथ देखती है और अपने पाप का एहसास होता है। याद रखें, उसके हाथ छिदे हुए हैं। प्रभु यीशु मसीह के हाथ छिदे हुए हैं। हमने देखा कि वह फिर उठती है, लेकिन अफसोस कि उसका प्रेमी चला गया है। उसने दरवाजे पर कुछ इत्र छोड़ दिया, लेकिन आशीष देने वाले के बिना आशीष का क्या फ़ायदा?
दिन के दौरान प्रभु कितनी बार हमारे साथ संगति करना चाहते हैं, लेकिन हम बहुत ही व्यस्त होते हैं। लूका रचित सुसमाचार के 10वें अध्याय में मार्था की तरह हम भी बहुत बातों के लिए चिंता करते और घबराते हैं। अगर हम अपने दिलों को उसके प्यार की हलचल के लिए खुला रखें तो हमारा जीवन कितना खुशहाल होगा। यहाँ पर प्रेमिका अपने प्रेमी से लालसा और अलगाव के क्षण का अनुभव करती है, जो प्रेम में उत्पन्न होने वाली चुनौतियों को दर्शाता है। वह खोने का एहसास महसूस करती है और उसकी उपस्थिति के लिए तरसती है। उसे पाने का उसके दृढ़ संकल्प प्रेम में आवश्यक लचीलेपन जोर देता है। हमें याद दिलाया जाता है कि परमेश्वर हमारे संघर्षों में भी हमारे साथ रहते हैं, हमें दृढ़ रहने और मेल मिलाप की खोज करने के लिए प्रोत्साहित करता है। ये विषय हमें परमेश्वर के अगापे प्रेम के प्रतिबिंब के रूप में प्रेम की सुंदरता की याद दिलाता है। चलिए हम अपने संबंधों को अनुग्रह, प्रतिबद्धता और लचीलेपन के साथ अपनाएं और हमारे संबंधों को पोषित करें। जैसे हमने देखा कि शुलेमिन स्त्री सो रही थी, लेकिन उसका मन जागता था। जब उसका प्रेमी द्वार खोलने के लिए खटखटाने लगा, जब उसने अपने प्रिय के लिए द्वार खोला, वह मुड़कर चला जा चुका था। तो क्या यह उसका स्वप्न था? उसका दिल घबरा गया और उसे एहसास हुआ कि यह कोई स्वप्न नहीं था। और उसके हाथों से गंधरस टपका और उसकी उंगलियों पर से टपकता हुआ गंधरस बेंडे की मूंढों पर पड़ा, जिसने अपना हाथ किवाड़ को खोलने की चाहत में छेद से भीतर डाल दिया था। जो कोई भी उसे चाहता है, उसके लिए उसकी उपस्थिति उसकी सुगंध से प्रकट होती है और एक ऐसा निशान छोड़ जाती है जो कभी नहीं मिटता। अतः शुलेमिन ने उसकी खोज में अपना घर छोड़ दिया। उसे इस बात की परवाह नहीं थी कि आधी रात हो चुकी थी। वह उसके प्रति प्रेम की इतनी प्यासी हो गई थी कि जब वह अपने प्रेमी की तलाश में निकली, जब पहरेदारों ने उसे मारा और घायल किया, तो उसे इसकी कोई परवाह नहीं थी। वह केवल उसे चाहती थी। उसे और अधिक जानने के लिए उसे खोजे। केवल सच्चा प्रेम ही हमें इस बात के लिए प्रेरित करेगा कि जो कुछ भी हमारे लाभ के लिए था, उसे मसीह के लिए हानि समझे। प्रेम को तब तक उत्तेजित या जगाना नहीं जब तक उसकी इच्छा ना हो। कभी कभी वह ये देखने के लिए कुछ समय के लिए पीछे हट जाता है कि क्या हम उसकी उपस्थिति की कमी महसूस कर रहे हैं, और ये जानने के लिए कि क्या हम उसे एक खोए हुए व्यक्ति की तरह खोजेंगे। यदि हम उसे पूरे हृदय से खोजेंगे तो हम उसे पा लेंगे। उसे खोजें जब तक वह मिल नहीं जाए। इसलिए नहीं कि हमें कार्यों की सूची मिलनी है, या इसलिए कि हमें रविवार को धार्मिकता के लिए, आराधना के लिए निर्धारित व्यवस्था का पालन करने का उत्साह है। उसे खोजे क्योंकि हम हर दिन हर रात उसके प्रेम के भूखे हो गए हैं। जब लोग हमसे पूछते हैं कि वह दूसरों से किस बात में उत्तम है, तो हम उसके बारे में चुप कैसे रह सकते हैं। ये प्रेम के रिश्ते को जबरदस्ती नहीं थोपा जा सकता। पौलुस एक दोष रहित फरीसी था, जिसे मसीह के प्रति अपने जुनून के कारण पीटा और कुचला गया था। उसने बाकी सब चीज़ों को कूड़ा समझा ताकि वह मसीह को अधिक जान सके। क्या हम चाहते हैं कि हम उसमें पाए जाए, उसे जानें और उसके साथ दुखों में सहभागी होने के मर्म को जान सके और उसकी मृत्यु की समानता को प्राप्त कर सके? हम खोएंगे नहीं। श्रेष्ठ गीत 6। सहेलिया। हे स्त्रियों में परम सुंदरी, तेरा प्रेमी कहाँ गया? तेरा प्रेमी कहाँ चला गया कि हम तेरे संग उसको ढूंढने निकले? वधू। मेरा प्रेमी अपनी बारी में अर्थात बलसान की क्यारियों की ओर गया है कि बारी में अपनी भेड़ बकरियां चराए और सोसन फूल बटोरे। मैं अपने प्रेमी की हूँ और मेरा प्रेमी मेरा है। वह अपनी भेड़ बकरियां सोसन फूलों के बीच चराता है। वर। हे मेरी प्रिय, तू तिरसा की समान सुंदरी है। तू यरूशलेम के समान रूपवान है और पताका फहराती हुई सेना के तुल्य भयंकर है। अपनी आंखें मेरी ओर से फेर ले, क्योंकि मैं उनसे घबराता हूँ। तेरे बाल ऐसी बकरियों के झुंड के समान है जो गिलाद की ढलान पर लेटी हुई देख पड़ती हो। तेरे दांत ऐसी भेड़ों के झुंड के समान है जिन्हें स्नान कराया गया हो। उनमें प्रत्येक जुड़वा बच्चे देती है, जिनमें से किसी का साथी नहीं मरा।
तेरे कपोल तेरी लटों के नीचे अनार की फांक से देख पड़ते हैं। वहाँ 60 रानियाँ और 80 रखेलियाँ और असंख्य कुमारियाँ भी है, परंतु मेरी कबूतरी मेरी निर्मल अद्वितीय है, अपनी माता की एकलौती, अपनी जननी की दुलारी है। पुत्रियों ने उसे देखा और धन्य कहा, रानियों और रखेलों ने देखकर उसकी प्रशंसा की। यह कौन है जिसकी शोभा भोर के तुल्य है, जो सुंदरता में चंद्रमा और निर्मलता में सूर्य और पताका फहराती हुई सेना के तुल्य भयंकर दिखाई देती है। मैं अखरोट की बारी में उतर गई कि तराई के फूल देखूं और देखूं कि दाखलता में कलियां लगी और अनारों के फूल खिले कि नहीं। मुझे पता भी न था कि मेरी कल्पना ने मुझे अपने राजकुमार के रथ पर चढ़ा दिया। सहेलिया लौट आ, हे शुलेमिन लौट आ कि हम तुझ पर दृष्टि करें। वधू, क्या तुम शुलेमिन को इस प्रकार देखोगे जैसा महनैम के नृत्य को देखते हैं? इस अध्याय की शुरुआत यरूशलेम की बेटियों द्वारा ये पूछने से होती है कि प्रियतम कहाँ चला गया है। ये प्रश्न उस लालसा और खोज को उजागर करता है जो अक्सर प्रेम के साथ होती है। प्रेमी प्रियतम को एक बगीचे के रूप में वर्णित करके जवाब देता है, उसकी सुंदरता और सुगंध पर छोड़ देता है। ये कल्पना ये विचार व्यक्त करती है कि प्रियतम शरण और आनंद का स्थान है। प्रेमी और प्रियतम अपने पारस्परिक संबंध की पुष्टि करते हैं, यह कहते हुए कि मैं अपने प्रियतम का हूँ और मेरा प्रियतम मेरा है। यह कथन दोनों के बीच गहरे संबंध और प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है। सुलेमान ने इसे जीवन के अंतिम पड़ाव में एक व्यक्ति के रूप में लिखा जिसने अच्छे और आदर्श का स्वाद चखा था, लेकिन अपने जीवन का अधिकांश हिस्सा मूर्खतापूर्ण रोमांस और यौन संबंधों में बर्बाद कर दिया। उसने इसे आदर्श को याद करते हुए और दूसरों को इसे बढ़ावा देने का प्रयास करते हुए लिखा। प्रेमी अपनी युवती का वर्णन अन्य स्त्रियों की तुलना में करता है। यहाँ वह अन्य स्त्रियों की तुलना में युवती की प्रशंसा करता है। यह महत्वपूर्ण है कि एक पत्नी न केवल सुंदर महसूस करे बल्कि अपने पति की दृष्टि में दूसरों से बेहतर महसूस करे। राजा सुलेमान के लिए 60 रानियाँ और 80 रखेले और अनगिनत कुंवारियाँ हैं। इन अन्य स्त्रियों का उल्लेख हमें आश्चर्यचकित करता है कि क्या सुलेमान ने यह तब लिखा था जब उसकी एक से ज़्यादा पत्नियां थीं। सुलेमान ने हमें एक बेहतर तरीका दिखाया। उसने समस्या पर काम किया, व्यक्ति पर नहीं। वह प्रतिशोध नहीं बल्कि मेल मिलाप चाहता था। इसका दोहरा अर्थ रिश्ते की पूरी तरह से बहाली के विचार को मजबूत करेगा, क्योंकि उसने अपनी युवती को इस प्रतिष्ठित विलासिता से सम्मानित किया। यीशु और कलीसिया के बीच यह ध्यान देने योग्य बात है कि जब यीशु कलीसिया को देखते हैं तो वह प्रेम से अभिभूत हो जाते हैं। तो यहाँ पर प्रेमिका को उसका प्रेमी खोजता है जो उसकी सुंदरता और चरित्र के लिए प्रशंसा व्यक्त करता है। यह पुनर्स्थापना के विषय पर प्रकाश डालता है, क्योंकि प्रेमिका अलगाव की अवधि से उभरती है जिसकी उसके आसपास के लोगों की आवाज़ों द्वारा पुष्टि की जाती है। प्रेमी की अपनी प्रेमिका के लिए अभिलाषा, अटूट प्रतिबद्धता और फिर से जुड़ने की खुशी के महत्व को रेखांकित करती है। यह अध्याय एकता की भावना के साथ समाप्त होता है, इस बात पर जोर देते हुए कि सच्चा प्यार आपसी पहचान और प्रशंसा में पनपता है। प्रेम लचीला होता है और प्रतिबद्धता और संवाद के माध्यम से इसे बहाल किया जा सकता है। जिस तरह परमेश्वर अपने साथ हमारे रिश्तों को बहाल करना चाहते हैं, उसी तरह हमें भी अपने रिश्तों में मेल मिलाप और पुष्टि के लिए सक्रिय रूप से प्रयास करना चाहिए। आज के लिए इतना ही। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। धन्यवाद।